हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके विद सरोज पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है 20 क्वेश्चन फिर से देखेंगे और ये पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री और जो है मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें जो चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर भारत में यूरोपियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो इसका जो है 81 नंबर सवाल पे हम लोग आ गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 20 क्वेश्चन देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, कहीं पर गलती होता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आज का 81 नंबर। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कालीकट कोझिकोड, कालीकट का दूसरा नाम कोझिकोड के राजा जमोरिन ने। ठीक है, किसने राजा किया और राजा का नाम था जमोरिन। ठीक है, जब वास्को डी गामा पहली बार भारत में 1498 ईस्वी में 17 मई को आया तो वहाँ पर जो स्वागत किया कालीकट के राजा जमोरिन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 82 नंबर सवाल। यहाँ पर 17 ईस्वी में 17 से 17 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? ठीक है, 17 से 17 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? ऑप्शन इसका डी सही होगा, फर्रुखसियर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 83। ये देखिए 83 नंबर सवाल है। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ठीक है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में पेशवाओं में से किसने की थी? तो बाजीराव सेकंड ने। ठीक है, बाजीराव द्वितीय सेकंड ने। ठीक है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की जो संधि किया था बाजीराव ने किया था और बाजीराव सेकंड द्वितीय। नेक्स्ट 84 नंबर सवाल है। भारत में स्थापत्य कला के क्षेत्र में गोथिक कला का विकास किसके आगमन के फलस्वरूप हुआ? भारत में स्थापत्य कला के क्षेत्र में, किस कला के क्षेत्र में? स्थापत्य कला के क्षेत्र में गोथिक कला का विकास किसके आगमन के फलस्वरूप हुआ? पुर्तगाल के आगमन के फलस्वरूप। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। आइए 85 नंबर सवाल है। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस को। ठीक है, किसे? तो हॉकिंस को। नेक्स्ट आगे चलते 86 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से जिससे एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? शाह आलम सेकंड। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने। तो फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, कौन था? शाह आलम द्वितीय। 87 नंबर सवाल है। 87 नंबर सवाल। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, तो यहाँ पर मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मुंबई सबसे बड़ा नगर है भारत का जो द्वीप पर निर्मित है। 88 पर आते हैं 88 नंबर सवाल पे। आइए 88 नंबर सवाल है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है या कौन लाया था तंबाकू का प्रचलन? तो ये पुर्तगालियों को। ठीक है, पुर्तगालियों ने लाया था। ठीक है, नेक्स्ट है 89 नंबर सवाल। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। ठीक है, सबसे पहले आया अंबर युद्ध, फिर आया प्लासी युद्ध, फिर वांडीवास युद्ध, फिर बक्सर युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 90 नंबर सवाल है 90। तो ये भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की
स्थापना किसने की? तो भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो किया पुर्तगालियों ने। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के कारखाना फैक्ट्री होते थे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाना फैक्ट्री होते थे केवल भंडारगिरी। ठीक है, केवल भंडारगिरी, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है 92 नंबर सवाल पे आते हैं। ये 92 नंबर सवाल है, पुर्तगाली उपनिवेशों, ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? ठीक है, तो ये 1961 ईस्वी। 1961 ईस्वी में पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और द्वीप को किस वर्ष 1961 ईस्वी में जन आंदोलन के केवल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया। भारतीय गणराज्य में विलय जो किया ये क्या 1961 ईस्वी में। ठीक है, 93 नंबर सवाल पे आते हैं। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल। ठीक है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। 94 नंबर सवाल पे आते हैं। ये 94 नंबर सवाल है आपका, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय है डचों का है। ठीक है, तो डचों को जाता है श्रेय। ठीक है, नेक्स्ट 95 नंबर सवाल पे आते हैं। ये 95 नंबर सवाल है आपका, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? फ्रांस, पुर्तगीज, अंग्रेज, स्वीडिश। तो ये अंग्रेज ने डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है 96 नंबर सवाल, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो ये बैदरा का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। बैदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ। तो यही युद्ध के द्वारा जो है जिसमें अंग्रेजों डचों को हराया और जिस कारण से डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। 97 नंबर सवाल पे आते हैं। ये 97 नंबर सवाल है आपका, सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था तो राल्फ फिच ने था। ठीक है, तो सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था तो ये राल्फ फिच अंग्रेज व्यापारी जो सिकरी और आगरा सबसे पहले पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट है 98 नंबर सवाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया, कौन किया? तो मर्चेंट एडवेंचर साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन मर्चेंट एडवेंचर्स के द्वारा किया गया, के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया। नेक्स्ट है 99 नंबर सवाल पे आते हैं। 99 नंबर सवाल है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो रानी एलिजाबेथ ने ये अधिकार दिया। ठीक है, तो कौन सा अधिकार था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया रानी एलिजाबेथ ने। ठीक है। एंड 100 नंबर सवाल है जो आपका शतक लग गया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्माइथ ने। ठीक है, टॉमस स्माइथ ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था। एंड 101 नंबर सवाल है जो आपका होमवर्क रहेगा, और होमवर्क के इस सवाल को आपको कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, होमवर्क के इस सवाल को कमेंट में जवाब देना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ गलत हुआ तो और आपको जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पर कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत पहुँचा? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत पहुँचा? ऑप्शन ए है हेक्टर, बी है ड्रैगन, सी है स्क्वायर एंड इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।